बिहार चुनाव 2025 सर बारात निकल चुकी है अब और देखना ये होगा कि इस बार दूल्हा कौन बनने वाला है बिहार का। लेकिन आपने कहा कि बारात निकल गई है तो एक चीज और फिक्स मैं बता दूं कि दूल्हा फिक्स है। दूल्हा फिक्स है। हाँ, उसमें कोई चाहे समझ ही गए होंगे दर्शक किसकी बात हो रही है। बिल्कुल। बिहार के बारे में मजाक में एक लाइन लोग बोलते हैं कि बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बदलता है, डिप्टी सीएम बदलता है। तो अब देखना है कि डिप्टी सीएम कौन बनता है। जेडीयू अलग है और बीजेपी अलग है, ठीक है। ये एक तत्कालीन गठबंधन है जो इलेक्शन के लिए है। सच तो ये है कि हमारे पास तो ये रिपोर्ट है कि कई जगह बीजेपी के लोग जेडीयू को कमजोर करने में लगे हुए हैं। जो हमारे पक्ष में वोट ना करे उन्हें घर से बाहर मत निकलना। तो विपक्ष कह रहे हैं कि जंगल या राज तो ये है। मजाक में हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको अपने खानदान का डीएनए रिपोर्ट 7 पुख्तों का चाहिए तो आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए। अपने खानदान का रिपोर्ट चाहिए तो पत्नी के माँ बाप के बारे में 2 लाइन बोल दो, फिर वो आधे घंटे में पूरा 4 खानदान 5 खानदान का कि तुम्हारा परदादा चोर था वो सब शुरू हो जाएगा। बिहार चुनाव 2025 सर बारात निकल चुकी है अब और देखना ये होगा कि इस बार दूल्हा कौन बनने वाला है बिहार का। बिहार हर बार की तरह जाति का जो दबदबा है वो इस बार भी देखने को मिलता है हमें वोटिंग में, या फिर विकास की बात करने वाला है बिहार। इसी सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर विजय वर्मा सर, दयाल सिंह कॉलेज डीयू एसोसिएट प्रोफेसर। सर क्या माहौल है आपके हिसाब से, किसका दबदबा ज़्यादा इस बार दिखने वाला है? क्योंकि जितने भी सर्वेज आ रहे हैं और सब कुछ अगर आप एनालिसिस देखें तो उसमें यही है कि नेक टू नेक टक्कर चल रही है एनडीए गठबंधन में और महागठबंधन में। हकीकत आपने बता ही दिया, नेक टू नेक है। नेक टू नेक है, बिल्कुल। इसलिए कोई बहुत ही सहज भाव से प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन आपने कहा कि बारात निकल गई है तो एक चीज और फिक्स मैं बता दूं कि दूल्हा फिक्स है। दूल्हा फिक्स है। हाँ, उसमें कोई चाहे समझ ही गए होंगे दर्शक किसकी बात हो रही है। बिल्कुल, मैं नीतीश जी की बात कर रहा हूँ। चाहे इधर से के सपोर्ट से या उधर के सपोर्ट से कुछ हो, ठीक। नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश इंडिस्पेंसिबल चीफ मिनिस्टर हैं जी। और बिहार के बारे में मजाक में एक लाइन लोग बोलते हैं कि बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बदलता है, डिप्टी सीएम बदलता है। तो अब देखना है कि डिप्टी सीएम कौन बनता है। तो क्या लगता है ये देखिए, अनलेस की मैंडेट एकदम क्लियर हो किसी के पक्ष में, वैसा मुझे दिख नहीं रहा है। और गिवन हालात जो मुझे दिख रहा है जो आने वाला है उसमें ये होगा कि दोनों पक्ष ये चाहेंगे कि ये रहें और बाकी हम लोग रहें। मतलब बीजेपी और आरजेडी दोनों की पहली और अंतिम कोशिश ये होगी कि बीजेपी चाहेगी कि आरजेडी को किसी तरह सत्ता में नहीं आने दें और आरजेडी चाहेगी कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दें। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनडीए है और मतलब बीजेपी की अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से बीजेपी अकेले तो सरकार नहीं बन, मतलब सब दोनों ही पार्टीज को नीतीश कुमार की जरूरत देखिए ऐसा है, जेडीयू की जरूरत है। नहीं, एनडीए जो आपको दिख रहा है, एनडीए में भी बड़ा अंदर से अंडर करंट बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है। जेडीयू अलग है और बीजेपी अलग है, ठीक है। ये एक तत्कालीन गठबंधन है जो इलेक्शन के लिए है। सच तो ये है कि हमारे पास तो ये रिपोर्ट है कि कई जगह बीजेपी के लोग जेडीयू को कमजोर करने में लगे हुए हैं। उनकी चाल खींचातानी है उसको कमजोर करने की। सिंपल ये है ना कि जेडीयू कमजोर हो जाए, इनके कम रिप्रेजेंटेटिव आए तो हम जो है ज्यादा क्लेम करें, हम अपना चीफ मिनिस्टर बना दें। सेम चीजें है। लेकिन मैं श्योर हूँ जेडीयू इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर। जो अर्लियर 42 या 43 सीट था उससे तो कम से कम 20 सीट ज़्यादा रहेगा। जो विपक्ष वाले हैं या लोग बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की तबीयत जो नासाज है उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ेगा? उनका क्रेज कम हुआ है जनता में, या फिर इस बार आप कह रहे हैं क्योंकि ग्राफ बढ़ेगा? उनकी तबीयत नासाज है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उनकी तबीयत इतनी जरूर ठीक है कि जो भी उनके साथ चाल चलेगा उनका नस वो टाइट करने के लिए आज भी स्वस्थ, इतना तो एकदम स्वस्थ है। पक्का। मतलब अभी भी नीतीश कुमार का जो दबदबा है उसको कोई कम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। एक स्पेशल सीट की बात करूंगी, आपने सुना होगा मोकामा विधानसभा जो है वहां पे बहुत सारी अभी चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। अनंत सिंह कोई द्वंद्व नहीं है, अनंत सिंह अंदर चलेगा ना इलेक्शन के पहले। हाँ, अभी ललन सिंह का बयान आया है उसी सीट से, आज की ताजा वीडियो है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे पक्ष में वोट ना करे उन्हें घर से बाहर मत निकलना। तो विपक्ष कह रहे हैं कि जंगल या राज तो ये है। हाँ तो ठीक है, वो सारी खेल हो रही है लेकिन सब कुछ पब्लिक डोमेन में है ना। भाई अनंत सिंह बाहुबली हैं, ये बली हैं, वो बली हैं।
इलेक्शन के पहले, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि नीतीश जी पे ये भी दबाव था कि 6 तारीख से पहले उनको अंदर ना किया जाए। भाई देखिए, नीतीश को एक लाइन में आप समझ लीजिए कि एक लेवल के बाद उस आदमी का 3 लेयर का अंडरस्टैंडिंग है। पानी अगर पैर पे आ गया है वो केयर नहीं करता, घुटने तक आ गया वो सोचते भी नहीं है, कमर तक आ गया है सोचना शुरू करते हैं, और अगर नाक तक आ गया वो फिर आदमी एक्शन लेना शुरू कर इंडिपेंडेंट है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि नीतीश को हम अपने पॉकेट में लेके चल सकते हैं, ये आज तक ना हुआ है, सवाल ही नहीं है। आप उनका घेरा नहीं लगा सकते। जो अभी कोशिश हो रही थी कि कुछ लोग को, उनके लोग को तोड़ के हम इनको, ये सब नहीं हो सकता। वो आदमी बहुत मजा हुआ प्लेयर है ना, और दूल्हा तय एकदम फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से, अनलेस की कोई अनहोनी हो जाए और चीजें फिर, है ना, ही विल हैव हिज से ऑन हिज ऑन टर्म, सिंपल है। हाँ, अभी हम नेक टू नेक कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो वो जो कुछ % का गैप है जिससे इस बार तय होने वाला है कि किसकी सत्ता बनती है, कौन नीतीश कुमार को दूल्हा बनाता है अपनी पार्टी से, मतलब किसके साथ गठबंधन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रशांत किशोर का भी आपको लगता है रोल रहेगा? मैं आपके पहले भी चैनल पे आया हुआ और मैंने कहा है कि देखिए वो ज्यादा परफॉर्म करे या नहीं करे, लेकिन वो कहीं का परफॉर्मेंस खराब कर सकता है, खराब करने का काम। हाँ, अब ये थोड़ा सा बाद में ही पता लगेगा कि किसकी परफॉर्मेंस खराब, नहीं खराब तो सबका करेंगे, ज्यादा किसकी करेंगे, ज्यादा किसकी। हाँ, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ज्यादा बीजेपी का करेंगे। अभी उन पर भी आरोप लग रहे हैं 2 वोटर ID कार्ड के, ऐसी कई बातें उनके उछाली जा रही है। तो ठीक है, ये सब चलता रहता है। वो तो कहते हैं ना कि जैसे मजाक में हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको अपने खानदान का DNA रिपोर्ट 7 पुख्तों का चाहिए तो आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए फिर हाँ? लोग खुद ही आपके साथ पेश कर देते हैं। और मजाक में हम एक चीज और बच्चों को बताते हैं कि अगर तुमको अपने खानदान का रिपोर्ट चाहिए तो पत्नी के माँ बाप के बारे में 2 लाइन बोल दो, फिर वो आधे घंटे में पूरा 4 खानदान 5 खानदान का कि तुम्हारा परदादा चोर था वो सब शुरू हो जाएगा। तो चलता रहता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको लगता है कि जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि इस बार विकास का जो मुद्दा है वो जातिवाद पे कुछ % तक भारी रहेगा, या फिर से लोग उसी डायरेक्शन में जाएंगे और बिहार विकास नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बिहार विकास नहीं किया है, निश्चित रूप से किया है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जाति का फैक्टर जिसने रोका है इस चीज को? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। देखिए वो तो पूरे इंडिया की हकीकत है, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, आप बिहार में क्यों कर रहे हैं? थोड़ा बिहार में कहा जाता है कि थोड़ा % ज्यादा है। वहाँ क्या है ना, 2 चीज आपको समझना पड़ेगा, दोनों चीजें पैरेलल चलती है। जैसे ट्रेन है ना, उसके 2 पटरी हैं, तो आपको अगर वहाँ रूल करना है तो आपको दोनों फैक्टर को, एक कास्ट वाला आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, क्योंकि हर कोई अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव हो चुका है, बहुत, हर जातियाँ। मैं भी देख रहा था वो पटना का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुम्हरार, वहाँ कास्ट लोग बहुत गुस्से में हैं कि हमारे कैंडिडेट को क्यों नहीं दिया। भाई आप जो कैंडिडेट है या पॉलिटिक्स है उससे आप सोशल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी सब कुछ देखते हैं, तो हर कोई बहुत सेंसिटिव हो चुका है। तो कास्ट सर्टेनली इज ए रियलिटी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं इतने श्योर होके कह रहा हूँ कि दूल्हा तो नीतीश जी होंगे, तो उसके पीछे ये विकास वाला फैक्टर भी है कि भैया इस आदमी ने निश्चित रूप से काम किया है, इसको कोई उनका दुश्मन भी डिनाई नहीं कर पाएगा। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने शुरू में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की थी, राहुल गांधी ने यात्राएं की, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जहां इलेक्शन पास आ रहे हैं तो वो सारा मुद्दा कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, खोता हुआ नहीं है। देखिए आप जब लार्जर लेवल पे आते हैं, हाँ, जैसे शादी हो गई तो सेल्फ नहीं देखना होता, फैमिली देखना होता है। तो जब आप अलायंस पॉलिटिक्स में हैं तो आपको अलायंस के इंटरेस्ट को देख के डिसीजन लेने होते हैं। हाँ, जैसे मैरिज हो गई किसी लड़के या लड़की की, अगर वो सेल्फ में लगा रहे तो फिर वो तू तो मैं वाली बात होती है, वहाँ पे यूनिट इज नाउ फैमिली। तो सेम चीज यहाँ कोलिशन में भी है। जब कोलिशन में है तो आपको निश्चित रूप से राहुल जी को ये देखना है कि कोलिशन के इंटरेस्ट में भी उनका इंटरेस्ट है और उनके इंटरेस्ट में ही कोलिशन का इंटरेस्ट है। तो लगता है कि कांग्रेस का थोड़ा इस बार चेंज होने वाला है समीकरण, थोड़े बढ़ने वाली है सीटें या फिर कम होने वाली है? होपफुली अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। होपफुली हाँ,
होपफुली क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स में है तो आई होप कि ठीक ठाक रहना चाहिए। अब जैसे महागठबंधन ने तो अनाउंस कर दिया है कि अगर हम जीतते हैं तो तेजस्वी यादव ही है सीएम फेस। वो खुद को भी मान चुके हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या फिर जितने ऐलान कर रहे हैं, सब खुद को सीएम फेस मानते हुए ही कर रहे हैं। लोगों को भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हालांकि पता है कि नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं सीएम भी इस बार अगर एनडीए भी जीतती है, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहे हैं उस चीज़ को कि हाँ हमारा फेस ऑलरेडी। देखिए बीजेपी एक बहुत दुविधा में है। जो एक बार मायावती बोली थी ना कि आगे नाथ नाग था पीछे शेष नाग, वो वाली स्थिति। अच्छा। बीजेपी को पहली बात ये मालूम है कि अगर नीतीश को हमने फिनिश नहीं किया तो बिहार में हम कभी राइज नहीं कर सकते, ये उनको मालूम है। तो अंदर से वो भी चल रहा है सारा जो तरीके हैं कि कैसे इनको साइड किया जाए या औकात में लाया जाए या साइज में लाया जाए, एक ये दुविधा है। लेकिन उनको दूसरी दुविधा भी उनको जो सता रही हो ये है कि अगर इस आदमी को हमने खत्म किया तो हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, बीजेपी का पॉलिटिकल भविष्य बिहार में एज ए सिंगल पार्टी तो कुछ भी नहीं है। ये नीतीश के नाव पे सवार हो, नाव इनका वो खेदे चलेगा, ये बहुत क्लियर है ना। बिहार का जो पॉलिटिक्स है बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये दो दुविधा में वो बीजेपी वाले फंसे हुए हैं कि करें तो क्या करें। तो इसलिए बीच बीच में जब इनको मौका मिलता है ये कहते भी हैं, दूसरे से कहवाते भी हैं कि बाद में विधायक दल का निर्णय, भैया निर्णय फिरने कुछ नहीं, जो होना है स्पष्ट है। और अगर निर्णय उल्टा पुल्टा हुआ तो सबसे ज़्यादा आप इससे सफ़र करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर का फैक्टर भी हमने डिस्कस किया, लेकिन जितनी छोटी पार्टियां हैं जो गठबंधन में, दोनों ही गठबंधन में, उनका क्या रोल रहेगा, मतलब सरकार बनाने में या गिराने में? शिफ्टिंग है नहीं, मतलब मैं उसमें बहुत परफॉर्मिंग पार्टी के रूप में नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, 5-6 सीट आज बहुत है मेरे हिसाब से, लेकिन वो किसका नक्शा खराब करेंगे ये किसी को नहीं पता। ना प्रशांत किशोर समझ पा रहे हैं, ना बीजेपी, हर कोई अंदर से घबराया हुआ है। और एक चीज जो बार बार ध्यान रखने वाली बात है कि विधानसभा का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन नहीं है कि कोई 50,000 का मार्जिन मिनिमम होता है या लाख 1.5 लाख, उससे कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप देखेंगे कि 20-30% सीट तो 2,000-5,000 के अंदर वाला होता है, और 20% सीट तो आज की तारीख में इतना बड़ा एक पॉइंट है कि वो किसी को भी हिला सकता है, किसी को भी डुला सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी का नक्शा खराब कर सकता है। वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो बिहार में ये देखा गया है कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहता है अगर हम आंकड़ों की बात करें तो, और महिलाओं का जो रुख है वो नीतीश कुमार के साथ थोड़ा ज़्यादा रहा है। लेकिन इस बार जैसे तेजस्वी यादव भी कई घोषणाएं लाए हैं महिलाओं के लिए, ठीक है, और बीजेपी भी लगातार अपने मैनिफेस्टो में जो एनडीए का है उसमें कई चीज़, तो क्या लगता है कि महिलाओं का इस बार रुख वहीं रहने वाला है या चेंज हो सकता है? देखिए, महिलाओं का जो सबसे बड़ी रियलिटी है ना, उनको घर चलाना होता है। मर्द के पास बड़े ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है कि दिन भर दारू पी के मस्त रहो या पलायन कर जाओ। लेकिन औरत को पता है कि मेरा बच्चा भूखा रहेगा, मुझे रोटी बनानी है, रियलिटी है। तो नून तेल लकड़ी से लेके कुछ उसको घर चलाना है, चाहे पति लायक है ना लायक है, उससे उसको मतलब नहीं है। तो निश्चित रूप से बहुत सोचती है हर चीज़ को, और जो भी चीज़ उसको अफेक्ट करता है उससे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया जब देखता हूँ तो उनके आक्रोश का, उनकी समझ को मैं देखता हूँ बहुत बारीकी से कि क्यों वो बहुत सेंसिटिव है अपनी बात को लेके, हाँ, अपने बच्चों को लेके, भविष्य को लेके, कि मेरा बेटा बेटी बीए पढ़ गया है, घर में बैठा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। निश्चित रूप से वो सोचती ज़्यादा है, मर्द की तुलना में तो औरत ज़्यादा सोचती है, क्योंकि ग्रास रूट पे उनको स्ट्रगल करना है ना। युवाओं का जो वोट है वो क्या इस बार स्विंग वोटर की तरह काम करने वाले, क्योंकि जितनी भी जैसे तेजस्वी यादव युवा चेहरा है वो भी आकर्षित कर रहे हैं युवाओं को, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी, वो भी युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। उनकी नहीं, प्रशांत ने जो भी हवा बनाया था वो शांत है, वो शांत हो गई, बिल्कुल शांत है। मैंने आपको पहले भी तो कहा वो कहीं नहीं है कंपटीशन में, बस नुकसान कर सकता है। कंपटीशन में तो मैं पहले ही आपको कह चुका था कि कुछ नहीं, वो ऐसी ज़्यादा बोलने से कोई बड़ा नेता नहीं होता है, वो बेकार का चीज़ है। मैं पहले भी आपके चैनल पे आके कह चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि विधानसभा का इलेक्शन है और वो डैमेज करने की स्थिति में है। भाई मिनिमम उनका कैंडिडेट कोई 5,000 वोट ले आया, अब वो किसका कटा ये देखना पड़ेगा। 3,000 ले आया, 7,000 ले आया, 2-4 जगह तो बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने जो भी अभी बातचीत की, जो पूरा इंटरव्यू था, उसमें एक बात तो स्पष्ट है जो सर ने कही
कि बारात चाहे किसी की भी आए, दूल्हा तो नीतीश कुमार ही बनने हाँ, वाला है। मेरी समझ यही है। बिल्कुल। तो आपका इस बात पर क्या कहना है, क्या नीतीश कुमार दूल्हा बनेंगे? और बाकी जितने फैक्टर्स हैं, जैसे प्रशांत किशोर का फैक्टर है और कई अन्य दलों की भी हमने बात हाँ, की। मतलब एक सेकंड मैं जी। इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश को साइड करके बिहार की पॉलिटिक्स ना आरजेडी कर सकती है, ना बीजेपी कर सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक कहीं पे ये सेटलमेंट हो कि फिलहाल इनको जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद राष्ट्रपति का कुर्सी खाली होना है, वहाँ अच्छा, भेज दिया जाए या फिर उनके बेटे को। लेकिन नीतीश इज गोइंग टू बी ए फैक्टर, चाहे बीजेपी वाले चाहें या ना चाहें, उनकी इच्छा पे चीज़ें नहीं चल रही है। ये है, अब किस करवट क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि मामले बड़े सेंसिटिव होते हैं। और दूसरा है कि बड़ी बारीकी से एक फैक्टर आप हटा दें तो सब चीज़ हिल जाता है ना। तो वो वाला पूरा सिस्टम है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि फाइनली रिजल्ट क्या रहता है। और रिजल्ट के बाद भी मुझे बहुत, मैंने ये समझ बहुत क्लियर है कि एकदम क्लियरिटी के साथ कुछ होने नहीं जा रहा है जी। बिहार पॉलिटिक्स है इतना सेंसिटिव है कि डेली हर एक मतलब जो सेंसेक्स वाला अप डाउन होता रहता है ना, आपको उसी तरह का अप डाउन हमेशा दिखेगा। तो बिहार की पॉलिटिक्स है उतनी ही रोमांचक है। हाँ। तो आपका इस पूरे इंटरव्यू पे क्या कहना था, क्या आप इन सभी बातों से सहमत है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बिहार इलेक्शन बस होने ही वाले हैं, देखना ये होगा कि कौन सरकार बनाता है और किसके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल द पिलर लाइफ के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।